तो आज हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में आज मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे और उसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एमपीपीएससी, एमपी पटवारी और सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा और किस नाम से विख्यात है। मतलब पुरानी विधानसभा को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे जानते हैं मिंटो हॉल के नाम से। पहले का आंसर होगा बी। भोपाल में पुरानी विधानसभा को मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण कब हुआ था? 12 नवंबर सन 1909 में नवाब सुल्तान जहां बेगम ने राज्य में आने वाले विशेष अतिथियों के लिए वायसराय लॉर्ड मिंटो से इस भवन की आधारशिला रखवाई थी और इसके वास्तुकार थे एसी रोवन। मिंटो हॉल 12 नवंबर 1909 में वायसराय लॉर्ड मिंटो और मुख्य वास्तुकार एसी रोवन। दूसरा प्रश्न है हमारा, अहिल्याबाई निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो अहिल्याबाई होलकर राजवंश से संबंधित है। ठीक है, इनका जन्म हुआ 31 मई सन 1775 में। विवाह हुआ इंदौर राज्य के संस्थापक मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव से। अहिल्याबाई के पति का नाम क्या था? खांडे राव। खांडे राव का निधन हुआ 1754 ईस्वी में। कब हुआ? 1754 में। ठीक है, अहिल्याबाई ने तुकोजीराव होलकर को सेनापति नियुक्त किया था। तो दूसरे का आंसर हो गया ए। तीसरा, खालिस्तान ने दूसरी शताब्दी में मालवा पे विजय प्राप्त की थी। मतलब मालवा में विजय किसने प्राप्त की थी? तो मालवा में विजय प्राप्त की थी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी। मालवा में विजय प्राप्त की गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। 3 का आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, अजयगढ़ द्वारा स्थापित किया गया था। अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अजयगढ़ गुमान सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? गुमान सिंह द्वारा। अजयगढ़ का किला गुमान सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अजयगढ़ राजा गुमान सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी 1765 में स्थापित किया गया। 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने इसको पुनर्निर्मित करवाया। यहाँ पर पत्थर की नक्काशी से बना हुआ राजा अमन का महल अत्यधिक प्रसिद्ध है। राजा अमन का महल अत्यधिक प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हमें याद रखना है अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुमान सिंह द्वारा। और इसको पुनर्निर्मित किसने करवाया? अजयपाल। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 5 में आ जाइए। देवास द्वारा पाया गया था। तो ये हो जाएगा तुकोजीराव और जीवाजीराव द्वारा। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देवास रियासत की स्थापना मराठा साम्राज्य जीवाजीराव, दादा साहेब तथा तुकोजीराव बाबा साहेब के द्वारा 12 दिसंबर 1728 को किया गया था। ठीक है, देवास रियासत की स्थापना किसने की? जीवाजीराव और तुकोजीराव ने। कब किया? 12 दिसंबर 1728 को। देवास रियासत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राघवगढ़ कहाँ है? देवास में। तो राघवगढ़ के ठाकुर दौलत सिंह ने अंग्रेजों का सामना बड़े ही साहस और बहादुरी से किया। देवास के प्रमुख आकर्षण देख लेते हैं। क्या क्या है? चामुंडा देवी मंदिर, खिवनी अभ्यारण्य, सिद्धेश्वर मंदिर, काबड़िया हिल्स, गिदिया खो जलप्रपात, काकड़ा कृषि मेला, मणिभद्र मंदिर, गेट ऑफ देवास समाजी द्वारा बनवाया गया था। गेट ऑफ देवास समाजी द्वारा। तो क्या क्या है? क्या क्या हमने देखा? चामुंडा देवी मंदिर देवास, खिवनी अभ्यारण्य देवास, सिद्धेश्वर मंदिर देवास, काबड़िया हिल देवास,
गिदिया खो जलप्रपात देवास, काकड़ा कृषि मेला देवास, मणिभद्र मंदिर देवास, गेट ऑफ देवास समाजी द्वारा बनवाया गया। प्रश्न क्रमांक 6, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो हम सभी जानते हैं उज्जैन के संदीपनी आश्रम में प्राप्त की थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की। कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु संदीपनी मुनि थे। ठीक है, उज्जैन में महाकाल मंदिर है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ का कुंभ मेला लगता है। उज्जैन में क्या है? महाकाल मंदिर, कृष्ण नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर, और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से किसने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा? ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी किसने कहा था? वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने कहा? वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग ने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर को कहा। ठीक है, और कब से कब तक ये गवर्नर जनरल रहा? 1773 से लेकर 1785 तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा कब से कब तक? 1773 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग। प्रश्न क्रमांक 8, खजुराहो का उल्लेख के द्वारा मोहम्मद गजनवी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। मतलब मोहम्मद गजनवी जब छापा मारा और विजय किया तो उस समय पर खजुराहो को राजधानी का उल्लेख किसने किया था? तो इसका होगा अलबरूनी। अलबरूनी के द्वारा, क्या होगा इसका आंसर? अलबरूनी, डी नंबर। अलबरूनी के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में खजुराहो का वर्णन किया अलबरूनी ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल शासक परमर्दिदेव को पराजित कर कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। अलबरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड में आक्रमण कब किया? प्रश्न बन सकता है ना। तो कब किया था? 1202 से 1203 ईस्वी में। ठीक है, और किसको पराजित किया था? चंदेल शासक परमर्दिदेव को। और तीसरा फैक्ट, कहाँ कहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकार किया था? तो कलिंजर, महोबा और खजुराहो में। प्रश्न क्रमांक 9, भारत में मानव जीवन का शीघ्रातिशीघ्र अनुरेखण खाली स्थान में प्रदर्शित किया। तो होगा भीमबेटका की गुफाओं में। ठीक है, मानव जीवन का जो वर्णन है वो भीमबेटका की गुफाओं में है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? रायसेन जिले में। आदिमानव द्वारा बनाए गए शैलचित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की खोज विष्णु वाकड़कर ने की थी। कब की थी? 1957-58 में। और भीमबेटका को यूनेस्को की सूची में शामिल कब किया गया? 2003 में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में कौन सा ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो शिवपुरी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? शिवपुरी। शिवपुरी को ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। सिंधिया परिवार ग्वालियर का मराठा शासक परिवार है जिसने 18वीं शताब्दी के कालखंड में उत्तर भारत की राजनीतिक प्रमुख भूमिका निभाई। सिंधिया वंश की स्थापना किसने की? रणोजी सिंधिया ने। ठीक है, शिवपुरी को पहले सीपरी के नाम से जाना जाता था। शिवपुरी ग्वालियर व झांसी के मध्य एक नेचर गेटवे है। 3 फैक्ट हमको देखना है। कौन कौन सा? सिंधिया वंश की स्थापना, रणोजी सिंधिया,
शिवपुरी का पुराना नाम सीपरी और शिवपुरी ग्वालियर व झांसी के बीच नेचर गेटवे है। प्रश्न क्रमांक 11। युद्ध जो इंदौर, नागपुर, रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया। मतलब ऐसी कौन सी लड़ाई है, कौन सा युद्ध है जो इंदौर, नागपुर और रीवा के जो राज्य थे उनको ब्रिटिश के अंतर्गत ले आया। तो कौन सा है ये? हम पहले अच्छा ऑप्शन तो इधर ही है, ऑप्शन देख लेते हैं। ये पानीपत का युद्ध, चौसा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई और आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आइए हम पढ़ते इसकी व्याख्या देखते हैं। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था, यह 1817 से 1818 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर बनने के बाद लड़ा गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान बाजीराव द्वितीय का ही रहा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इंदौर, नागपुर, रीवा ब्रिटिश के अंतर्गत। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक? 1817 से 1818 तक। पेशवा बाजीराव के और लॉर्ड हेस्टिंग के समय। कोरेगांव के युद्ध में बाजीराव पराजित हुए और आत्मसमर्पण कर दिया। फिर 12 नंबर प्रश्न, ग्वालियर के अंतिम महाराज थे, कौन थे? ग्वालियर के अंतिम महाराज कौन थे? माधवराव सिंधिया। व्याख्या देखें। माधवराव सिंधिया ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे। सिंधिया वंश की स्थापना रणोजी सिंधिया ने किया था, जो कान्हेर खेड़ा के पाटिल परिवार से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 13, होलकर मूल रूप से हैं। होलकर कौन है? मराठा, क्योंकि मराठा 4 भागों में विभाजित हो गया था। नागपुर का भोंसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, है ना। तो होलकर मूल रूप से मराठा थे। होलकर वंश इंदौर के मराठा शासक थे। इन्हें मूल रूप से एक चरवाहा जाति या कृषक के रूप में जाना जाता है, जो मथुरा जिले से आकर दक्कन के गांव होल या हल में बस गए। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक कौन था? तो अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक थे यशवंतराव। कौन थे? यशवंतराव। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1761 में मल्हारराव होलकर ने इंदौर पर अधिकार कर लिया। मल्हारराव होलकर की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई ने पेशवा की अनुमति से प्रशासन का कार्यभार संभाला तथा अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद यशवंतराव होलकर ने शासन की बागडोर संभाली। होलकर वंश के शासक तुकोजी तृतीय के समय मध्य भारत में इस राज्य का विलय हो गया। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट लाइन है। होलकर वंश के शासक तुकोजी राव के समय मध्य भारत में इस राज्य का विलय हो गया। अगर कोई पूछता है कि होलकर वंश का मध्य भारत में विलय किसके समय पर हुआ, तो तुकोजी राव के समय, तुकोजी तृतीय के समय पर। प्रश्न क्रमांक 15, उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी और वहाँ इनका शासन था। उज्जैन में किसका शासन था? राणा प्रताप का था? नहीं था। रानी दुर्गावती का? नहीं। सम्राट अशोक का? नहीं। तो किसका था? शासन था यहाँ पे विक्रमादित्य का। देखते हैं। उज्जैन प्राचीन काल में अवंती जनपद की राजधानी थी और वहाँ राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वर्तमान उज्जैन शहर मालवा पठार के दक्षिणी किनारे पर
क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रमुख धार्मिक नगर है। और अभी हमने बताया है कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ कुंभ मेला लगा करता है। फिर प्रश्न क्रमांक 16, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है। यह किस जिले में आता है? यह आता है सतना जिले में। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा व्याख्या। चित्रकूट विंध्य पर्वतमाला के मध्य मंदाकिनी के तट पर स्थित है, मंदाकिनी नदी के तट पर। और 10 फरवरी 2009 को चित्रकूट को पवित्र नगर घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 10 फरवरी 2009। 10 फरवरी 2009 को चित्रकूट को पवित्र नगर घोषित किया गया था। भगवान राम और लक्ष्मण सहित चित्रकूट के जंगलों में वनवास के दौरान ठहरे थे। तो चित्रकूट के प्रमुख धार्मिक स्थल रामघाट, भरत मिलाप मंदिर, कामदगिरि पर्वत, जानकी कुंड, सती अनसुईया आश्रम, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, भरत कूप और हनुमान धारा। फिर प्रश्न क्रमांक 17, भोपाल के नवाब कौन थे? भोपाल के नवाब थे फैज़ मोहम्मद खान। फैज़ मोहम्मद खान 1742 से 1777 तक भोपाल के तीसरे नवाब थे, जबकि भोपाल के प्रथम नवाब थे दोस्त मोहम्मद खान 1708 से 1726 तक, और अंतिम नवाब थे हमीदुल्ला खान। पहले मोहम्मद खान, अंतिम हमीदुल्ला खान। प्रश्न क्रमांक 18, 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में इनके द्वारा स्थापित की गई। मतलब किसने 1818 में अपनी राजधानी महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित की? तो हो जाएगा मल्हार राव होलकर। इसका आंसर होगा मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर ने 3 नवंबर 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित की। ठीक, होलकर राजवंश की स्थापना मल्हार राव होलकर प्रथम ने की थी। इंदौर की प्रसिद्ध महिला शासिका जो है अहिल्याबाई होलकर है, और इन्होंने राजधानी इंदौर से महेश्वर की। मल्हार राव होलकर ने महेश्वर से इंदौर और अहिल्याबाई ने इंदौर से महेश्वर। प्रश्न क्रमांक 19, परमार के परिवार को खाली स्थान द्वारा स्थापित किया गया था। परमार के परिवार किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा आंसर? राष्ट्रकूट। प्रश्न क्रमांक 20 में आते हैं। वो राजवंश जिसका 3री शताब्दी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। 3री शताब्दी के दौरान मध्य भारत में किसका नियंत्रण था? सातवाहन वंश का। किसका? सातवाहन वंश का। 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी के मध्य सातवाहन राजवंश का नियंत्रण मध्य भारत में था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। कौन था? सिमुक। सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। ठीक है, दक्षिणा पर अर्थात दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला दक्कनी वंश था। सातवाहन काल में अमरावती व नागार्जुन कोंडा बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र थे। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र कौन थे सातवाहन काल में? अमरावती और नागार्जुन कोंडा। ये फैक्ट है, इसे हमें अच्छे से याद करना है। तो फिर से आप लोग रिवाइज कीजिए। सातवाहन काल में अमरावती, नागार्जुन कोंडा बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र थे, और गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। प्रश्न क्रमांक 21, किस वर्ष बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? बताइए, बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग अंग्रेजों को कब दिया? 1818 में। ठीक है, कौन कौन सा दिया था?
खुर्रई तहसील, सागर तहसील, रहेली और नंदा तहसील। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22। मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड या कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं कि मालवा अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था। ठीक है। वर्तमान में अवंती को उज्जैन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 23। कहा जाता है इस शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था। किसने सांची स्तूप को नष्ट किया? हर्ष शुंग, मित्रा शुंगव, पुष्यमित्र शुंग या राणा प्रताप शुंग? राणा प्रताप शुंग जैसा कोई शासक नहीं है। इसका आंसर होगा सी नंबर, पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप को नष्ट किया था। ठीक है। आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 24 में। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किसका शासन था? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में गोंड का शासक था। ठीक है, गोंड का शासक था। आइए व्याख्या देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से गोंड शासकों का शासन रहा। गोंड जाति समुदाय भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना मध्य प्रदेश पूर्वी भाग में अनेक गोंड राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित हुआ। प्रसिद्ध रानी दुर्गावती गोंड राजवंश की शासिका थी। प्रश्न क्रमांक 25। (1857) के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन थी? तो भील जनजाति ने 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसका नेतृत्व किसने किया? टांटिया भील ने। किसने किया? टांटिया भील ने किया था। प्रश्न क्रमांक 26। किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया? ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बहादुर शाह जफर ने। किसने करवाया? बहादुर शाह जफर ने। व्याख्या देखते हैं। भोपाल में स्थित भारत की विशाल मस्जिदों में से एक ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया। ताज उल मस्जिद का अर्थ है ये मस्जिदों का ताज। ठीक है। इस मस्जिद में हर 3 दिन का इज्तिमा उर्स होता है। इसका निर्माण बहादुर शाह जफर के समय में प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे होना चाहिए कि ताजुल मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। प्रश्न क्रमांक 27। राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे? तो राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे? राजा भोज परमार राजवंश का हिस्सा थे। किस राजवंश का? परमार राजवंश के हिस्सा थे राजा भोज। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। राजा भोज परमार राजवंश के 9वें राजा थे। इनका शासनकाल 1018 से 1060 ईस्वी तक था। इन्होंने कई विषयों में अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी राजा मार्तंड, श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण। राजा भोज को कविराज की उपाधि दी जाती है। राजा भोज के दरबारी कवि थे भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल। राजा भोज की उपाधि कौन सी है? कविराज। दरबारी कवियों के नाम बताइए। तो भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल प्रमुख थे ये। राजा भोज की रचनाएं बताइए। तो राजा मार्तंड, श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण। प्रश्न क्रमांक 28। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? तो ग्वालियर की स्थापना किसने की? राजा सूरसेन ने की थी। किसने की थी? राजा सूरसेन ने ग्वालियर की स्थापना की। व्याख्या देखते हैं। इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना बघेल राजा सूरसेन ने की थी।
बघेल शासकों ने ग्वालियर पर लगभग 1000 सालों तक राज्य किया। इसके अतिरिक्त ग्वालियर पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश तथा तोमरों ने भी राज किया। ग्वालियर को गालो ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 29। खजुराहो खालिस्तान शासकों की राजधानी थी। खजुराहो किसकी राजधानी थी? चंदेलों की राजधानी थी। किसकी? चंदेलों की। खजुराहो शासक चंदेल की प्रथम राजधानी थी। कुछ समय बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा को बनाया। चंदेल शासकों ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित खजुराहो के अधिकतर मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो स्मारक समूह हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष शासकीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन खजुराहो में किया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य महोत्सव कहाँ होता है? खजुराहो में। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने। कब करवाया? 950 से 1050 तक। और चंदेलों की प्राथमिक राजधानी खजुराहो थी। इसके बाद क्या हो गई थी? महोबा। प्रश्न क्रमांक 30। भीमबेटका पाषाण आश्रय है। ये खालिस्तान समय के पुरातात्विक स्थल हैं। तो भीमबेटका जो है वो पूरा पाषाण के समय का है, पूरा पाषाण काल का। ठीक है। भीमबेटका के बारे में हम जानते ही हैं। 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया और 1957-58 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। किस लिए प्रसिद्ध है? तो चलचित्रों के लिए। प्रश्न क्रमांक 31। मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम 51वां जिला कौन सा है? तो 51वां जिला है आगरमालवा। कौन सा है? आगरमालवा। कब बना? 16 अगस्त 2013 को। और 52वां बना निवाड़ी। कब बना? 1 अक्टूबर 2018 को। निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर बना और आगरमालवा शाजापुर से अलग होकर बना 16 अगस्त 2013 को। प्रश्न क्रमांक 32। चित्रकूट रामायण की महाकाव्य अवधि में एक लोकप्रिय नाम है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अभी हमने सॉल्व किया इसको। ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। ठीक है। 10 फरवरी 2009 को पवित्र नगर घोषित किया गया। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 33 में। सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हुई हैं? तो सारिपुत्र एवं महामोगलायन की अस्थियां रखी हुई हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 34। चंदेरी किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो राजा कीर्तिपाल ने। किसने करवाया? कीर्तिपाल ने। चंदेरी के किले का निर्माण कीर्तिपाल ने करवाया। व्याख्या देखते हैं। चंदेरी के किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में करवाया। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। बुंदेलों और मालवा के सुल्तानों की बनवाई इमारतें यहाँ देखी जा सकती हैं। चंदेरी किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 3 फैक्ट हैं। क्या क्या? चंदेरी किले का निर्माण किसने करवाया? कीर्तिपाल सिंह ने। कब करवाया? 11वीं सदी में। ठीक है। चंदेरी कहाँ स्थित है? अशोकनगर में। और चंदेरी किले का मुख्य द्वार इसे किस नाम से जाना जाता है? तो खूनी दरवाजे के नाम से। प्रश्न क्रमांक 35। 1723 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों में वर्तमान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? मतलब दोस्त मोहम्मद खान के वंशज ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तो इसका आंसर है भोपाल। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 36। प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता है? हम जानते हैं उज्जैन। ठीक है। यहाँ पर उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। यहाँ पर महाकाल का मंदिर है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद
सिंहस्थ कुंभ मेला भी लगता है। और 600 ईस्वी के पूर्व 16 महाजनपदों में अवंती एक था। और उज्जैन को मंदिर मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 37। संदीपनी आश्रम, जहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की, कहाँ पर है? उज्जैन में है। कहाँ पर? उज्जैन में। उज्जैन के बारे में हमने अभी देखा ही है। प्रश्न क्रमांक 38 में आते हैं। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चंदेरी का राजा था? चंदेरी शहर का उल्लेख, चंदेरी का राजा था शिशुपाल। महाभारत काल में शिशुपाल चंदेरी का राजा था। वर्तमान में चंदेरी कहाँ पर है? अशोकनगर में। प्रश्न क्रमांक 39। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास वर्ष खालिस्तान में अपना जीवन गंवा दिया, तो इसका आंसर होगा 1858 में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 1858 में। ठीक है, 18 जून 1858 में। और इनका विवाह किससे हुआ था? तो झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। प्रश्न क्रमांक 40। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किसके राज्यपाल थे? सम्राट अशोक किसके राज्यपाल थे? तो उज्जैन के राज्यपाल थे। ठीक है, उज्जैन के राज्यपाल थे। और इनका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला। सम्राट अशोक के समय ही 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। अशोक के समय कौन कौन से विश्वविद्यालय बने? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और कंधार। चलिए 41 नंबर से अब हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।